Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to study about convection. Here the name of convection. What is the means of convection? Convection का means होता है संवहन. ठीक है. In convection, we will discuss about heat in water and convection in air. Convection in air को हम transfer of heat by convection in air कह सकते हैं. And now after that, we will discuss about sea breeze and land breeze. And this is the part 4 of this chapter, the chapter of class 7 science. The name of the chapter heat. And previous की जो 3 पार्ट की वीडियोस हैं इस चैप्टर की, बेटा मैंने वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं. ठीक है. और प्रीवियस वीडियोस को देखें, फिर इसके बाद ये देखें तो चैप्टर आसानी से समझ में आएगा. वेरी फर्स्ट, here the activity of 4.8 and this activity is in your books page number 41. Look at carefully. ठीक है. वेरी फर्स्ट यहां पर लिखा है कि टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क. इफ फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल अ बीकर कैन बी यूज. क्या आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है और फ्लास्क नहीं तो आप बीकर भी ले सकते हैं. नाउ फिल इट 2/3 विथ वाटर, प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग कैंडल ब्लो इट. इन्होंने बोला कि आप फ्लास्क लीजिए, फ्लास्क को एक ट्राइपॉड पर रखिए, किसी ऐसी जगह पर रखिए जहां पर उसके नीचे आप कैंडल लगा सकें. ठीक है. उसको गर्म कर सकें. यहां पर देखिए मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं बेटा. ठीक है. ये फ्लास्क कुछ ऐसा रहता है. ठीक. इसको हमने एक ट्राइपॉड पर रख दिया है. ठीक. ये हमने ट्राइपॉड पर रखा इसको और नीचे से हमने एक कैंडल लगाया हुआ है. इसको 2/3 हमने वाटर से फिल कर दिया. इसको कुछ इस तरीके से इमेज आपकी बुक में होगी. मैं इमेज भी आपको थोड़ी देर में शो कर दूंगा. ठीक है. इसके बाद देखिए क्या लिखा है इसने कि what till the water in the flask is still, place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. अब इन्होंने बोला कि प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल आपको डालना है, एक टुकड़ा डालना है यहां पर, जो कि फ्लास्क के बॉटम पर सेट हो जाएगा और आपको एक फ्लेम लगाना है, आपको एक कैंडल लगाना है जिससे फ्लास्क का जो वाटर है वो गर्म होने लगे. एंड नाउ राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व. कि आपको इसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है. ठीक है. और इसके ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है कि जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्लास्क के अंदर. एंड नाउ हॉट वाटर लिखा है कि व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. ठीक है. जब ये फ्लेम जलती है तो यहां पर जो सेंटर का जो वाटर है, ठीक है, इधर का जो वाटर है वो गर्म होने लगेगा. ठीक. अब देखिए कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सेंटर का पानी गर्म हुआ, कोई भी ऐसा नहीं है कि पानी पूरा एक साथ गर्म हो रहा है. ठीक है. कन्वेक्शन कैसे हो रहा है वो आपको बताया जा रहा है. हॉट वाटर राइज अप. ठीक. कि सबसे पहला फार्मूला आप ये दिमाग में बिठा लें कि कोई भी चीज यदि गर्म हो रही है बेटा, चाहे वो गैस हो चाहे वो वाटर हो, तो वो राइज करती है, ऊपर की तरफ जाती है. चाहे हवा गर्म होगी तो भी वो ऊपर की तरफ जाएगी, वाटर गर्म है तो भी वो ऊपर की तरफ जाएगी. ठीक है. तो हॉट वाटर को बोला इन्होंने राइज अप. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट. ठीक. अब ध्यान से समझे, यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो फ्लेम है बेटा, यहां पर सेंटर का पानी गर्म हुआ. ठीक है. और ये पानी धीरे धीरे राइज कर जाएगा. जब ये राइज कर जाएगा तो ये एरिया जो वैकेंट होने लगता है, खाली होने लगता है. तो आसपास का जो ठंडा पानी है वो इस तरफ मूव करता है. ठीक है. याद रखें किस तरफ मूव कर रहा है बेटा, जो एरिया वैकेंट हुआ है, जो कि फ्लेम के जस्ट सीधे कांटेक्ट में है, वहां पर आसपास का ठंडा पानी आता है. फिर ये पानी गर्म होगा और धीरे धीरे ये ऊपर चला जाएगा, फिर आसपास का ठंडा पानी आएगा. ठीक है. तो एक प्रोसेस तब तक चलती है जब तक बीकर के अंदर का पूरा पानी गर्म ना हो जाए. इसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं. आगे लिखा है कि दिस वाटर आल्सो गेट हॉट्स एंड राइज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन. The process continue till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. तो हीट, इस तरीके से वाटर का हीट होना, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हीट होना ही कन्वेक्शन कहला रहा है. नाउ हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो. अब इनसे बुक में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, कि एयर में हीट ट्रेवल कैसे कर रहा है. एंड इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और स्मोक किस डायरेक्शन में जा. द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज. अब
कन्वेक्शन वहां कैसे हो रहा है उसके बारे में है। इन्होंने बोला कि द एयर नियर द हीट सोर्स, कि वो एयर जो हीट के सोर्स के पास में होगी वो गर्म होगी। एंड इन्होंने बोला एंड राइज, कि वो राइज करने लगेगी, रेज करने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी। एंड द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। तो जैसे यहां पर हुआ कि वाटर गर्म हुआ, ऊपर की तरफ गया, आसपास का ठंडा पानी यहां पर आ गया। तो एयर के साथ भी वही प्रोसेस होगी कि जो सोर्स है एयर का, ठीक है, सॉरी, जो हीट का सोर्स है, मान के चलिए यहां पर एक इमेज और आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ये कैंडल है, ठीक, ये कैंडल है, और यहां पर आपको बुक के इमेज में ऐसे दो हाथ दिखाई देंगे बेटा, ठीक है, इस तरीके से दो हाथ दिखाई देंगे, ठीक। वो हाथ क्या कर रहे हैं, हीट की तरफ, फ्लेम की तरफ ऐसे हैं, ठीक है। वो हाथ तुरंत तो गर्म नहीं होंगे बट धीरे धीरे गर्म होंगे। अब यहां पर क्या लिखा है देखिए कि द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, कि इसके पास का जो सोर्स है वो गर्म होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। सॉरी, मैंने यहां पर ये बनाया, एक हाथ इसके ऊपर की तरफ है, ऐसा ऐसा बना है हाथ। आपके बुक में इमेज जो है मैं यहां पर शो कर दूंगा, इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो एयर के, जो हीट के पास का एयर है वो गर्म होगा और ऊपर की तरफ राइज करेगा। एंड द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इनटू टेक द प्लेस, और आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो उस जगह को, वैकेंट जगह को फिल करने के लिए वो हीट के सोर्स के पास आने लगेंगी, वो भी गर्म होंगी और वो भी ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म दिस आइडिया। अब हम एक्टिविटी 4.9 देखेंगे जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 42 पर है, ठीक है। उस पर लिखा है कि लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, ठीक है। कि आपको क्या करना है कि एक कैंडल जलाना है, एक हाथ उसके ऊपर रखना है और एक हाथ साइड में रखना है। ये एक्टिविटी 4.9 है, पेज नंबर 42 पर है, ठीक है। एंड डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, क्या आपको दोनों हाथों में इक्वली हॉट फील होगा? नहीं होगा, ठीक है। साइड वाला जो हाथ है वो गर्म नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर की तरफ जो हाथ है वो गर्म लगने लगेगा। क्यों गर्म लग रहा है बेटा? क्योंकि हीट क्या कर रही है कि जो हीट का सोर्स है उस सोर्स के कांटेक्ट में जो एयर है वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपके जो ऊपर का हाथ है, ठीक है, वो गर्म हवा की वजह से गर्म लगेगा, लेकिन साइड पर वो फ्लेम्स नहीं जा रही क्योंकि साइड से ठंडी हवाएं वैकेंट जगह पर आ रही हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि इफ नॉट विच हैंड फील हॉटर एंड वाई, कि आपको कौन सा हाथ, ठीक है, गर्म फील हो रहा है और क्यों। तो यहां लिखा है कि बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, कि आपको एक सेफ डिस्टेंस पर रखना है जिससे आपका हाथ ना जले, ठीक है। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड्स अबव द फ्लेम फील हॉट, कि जो हाथ फ्लेम के ऊपर होगा, ठीक है, वो कन्वेक्शन की वजह से जो एयर गर्म हो रही है, गर्म एयर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो उस एयर की वजह से वो हाथ जो आपके ऊपर रखा है फ्लेम के ऊपर, उस पर गर्म लगेगा, ठीक है। एंड लिखा है कि ऑन द साइड हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप, कि साइड का जो हाथ है उस पर कन्वेक्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है तो वहां पर गर्म फील नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमने कन्वेक्शन देख लिया, ठीक है, कन्वेक्शन है, कुछ खास नहीं है इसमें, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वाटर हो या एयर हो, यदि वो गर्म होती है तो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और ऊपर की तरफ जाने से ये एरिया जो है वो वैकेंट होता है, खाली होता है, तो आसपास की जो ठंडी हवा है या ठंडा वाटर है वो उस जगह को फिल करने के लिए वहां पर आ जाते हैं, ठीक है, और कन्वेक्शन के थ्रू वो भी गर्म होते हैं और वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं। इस तरीके से जो बीकर का होल वाटर है वो गर्म होता है और आसपास की हवाएं भी गर्म हो जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे आप पेज नंबर 42 पर ही, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज। अब हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की तरफ आ रहे हैं। आपको सबसे पहले इनको समझना पड़ेगा बेटा कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का मतलब क्या होता है। सी ब्रिज को समुद्री समीर बोलते हैं, समीर का मतलब ठंडी हवा, ठीक है, ये होता है समुद्री समीर, और लैंड ब्रिज का मतलब होता है, ठीक है, आप इसको लैंड समीर कह सकते हो, जमीन की समीर कह सकते हो, कि जमीन से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको हम लैंड ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा क्या है कि द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस इन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो यहां पर कोस्टल एरियाज पर रहने वाले लोगों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना की बात की है। कोस्टल एरिया का मतलब बेटा समुद्री तट के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में है। हम यहां पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बताया कि सी ब्रिज का मतलब समुद्री समीर और लैंड ब्रिज का मतलब थल समीर। समुद्री समीर मतलब समुद्र की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं,
एंड लैंड ब्रीज का मतलब थल की तरफ से यानी लैंड की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं। ठीक है, अब ये ठंडी हवाएं कब आ रही है, किस कंडीशन पे आ रही हैं, वही हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, कि सी ब्रीज यानी समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो लैंड की तरफ आएंगी, और लैंड ब्रीज यानी थल की तरफ से लैंड की तरफ की जो ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र की तरफ जाएंगी। ठीक है, एक स्पेशल इमेज भी आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं उसको भी शो करूंगा। तो यहां लिखा है द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। यदि दिन के समय हम देखें, ठीक है, डे टाइम पर हम देखें तो यहां पर लिखा हुआ है कि द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, कि जो लैंड है, ठीक है, वो वाटर से बहुत जल्दी गर्म होता है। ठीक है, वाटर को गर्म होने में टाइम लगता है, समुद्र का पानी जो है, लेकिन समुद्र के आसपास की जो जमीन है बहुत जल्दी ठंडी होती है। ठीक, तो यहां पर लिखा है कि द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। अब देखिए कहानी वही है कि लैंड गर्म हुआ है। ठीक, तो मान के चलिए मैं छोटा सा इमेज बताता हूं कि कोस्टल एरिया का ये बेटा समुद्र है मान के चलिए, ठीक है, और इसके आसपास की ये जमीन है। ठीक, ये जमीन है। अब दिन के समय की बात हम कर रहे हैं कि दिन में इन्होंने बोला कि जो लैंड की जमीन है वो बहुत जल्दी गर्म होती है रादर देन वाटर के। ठीक, तो जब ये जमीन गर्म होगी बेटा तो यहां का जो एयर है वो भी गर्म होगा। ठीक है, जब एयर गर्म होगा तो एयर क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। ठीक है, एयर ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा, तो इसके आसपास की ठंडी हवाएं कहां से आएंगी अब, तो इस समय दिन के समय फॉर डे टाइम, ठीक है, समुद्र की तरफ से जो हवाएं इस वैकेंट एरिया को फुल करने के लिए चलती हैं, फिल करने के लिए चलती हैं, वो कहलाती हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज, ठीक है, कि समुद्र के ऊपर की हवा ठंडी है अभी, याद रखें। तो ठंडी हवाएं क्या कर रही है, इस वैकेंट एरिया पर आ रही है। लैंड बहुत जल्दी गर्म हुआ, लैंड के पास की, लैंड के ऊपर की जो जमीन है, सॉरी जो एयर है वो गर्म हुई और राइज कर गई ऊपर की तरफ, ये एरिया वैकेंट हो गया। तो यहां इस वैकेंट को फिल करने के लिए ठंडी हवा की जरूरत होती है जो कि समुद्र के ऊपर से लैंड की तरफ चलती है। तो ये तो कहला गया सी ब्रीज। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा है और कुछ खास नहीं है इसमें। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, कि सी की तरफ से जो एयर आ रही है वो सी ब्रीज कहला रही है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, कि आप देखेंगे कि जो कोस्टल एरियाज के जो घर होते हैं, ठीक है, उनका जो विंडो होता है बेटा वो समुद्र की तरफ होता है। ज्यादातर जो घर हैं, मोस्ट ऑफ जो होम्स हैं वहां पर जो बनते हैं उनकी जो विंडोज होती है वो समुद्र की तरफ होती है। मैं आपको इमेज में यहां पर दिखा देता हूं, ये आप इमेज देखिए यहां पर, ठीक है, जहां पर कोल्ड, कूल, हॉट, नाइट टाइम, डे टाइम के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, डे टाइम में क्या फिनोमिना है एंड नाइट टाइम में क्या फिनोमिना है। डे टाइम पे आप देखेंगे, इमेज में क्लियर दिख रहा है कि जब डे टाइम पर आप देखें कि समुद्र से हवाएं घर की तरफ चल रही हैं, एंड नाइट टाइम में वही हवाएं थल से यानी लैंड की तरफ से समुद्र की तरफ चल रही हैं। यानी दिन में जो साइकिल बना है बेटा वो समुद्र की तरफ से आप देखेंगे, डे टाइम में कूल हवाएं किधर आ रही है, लैंड की तरफ आ रही है, और हॉट एयर जो है वो राइज कर रही है। सेम उल्टा नाइट के समय होता है, क्योंकि नाइट के समय यहां पर लिखा है, देखिए कि एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, कि नाइट में ये रिएक्शन रिवर्स होती है। क्यों? द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब दिन के समय वाटर तो गर्म हो गया, लेकिन रात में क्या होता है बेटा, इस पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है, लेकिन जो रेत है वो बहुत जल्दी, ठीक है, ये ईयरली ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो कहानी वही है कि अब समुद्र गर्म है तो यहां की एयर जो है वो राइज करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, यहां का एरिया वेकेंट होगा, तो रात के समय यहां से ठंडी हवाएं इधर आती हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है लैंड ब्रीज यानी थल समीर। तो ये बेटा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज था। एक बार और आप इस इमेज को केयरफुली वॉच करें, ठीक है, कि डे टाइम की कंडीशन और नाइट टाइम की कंडीशन को आप ऑब्जर्व करें, ठीक, कि इमेज को देखें कि एक तरफ जो दो इमेज बने हैं वो डे टाइम का है और दूसरी तरफ जो दो इमेज बने हैं वो नाइट टाइम का है। ठीक है, डे टाइम में क्या हो रहा है कि हवा का डायरेक्शन समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ है, एरो देखना आप, ठीक है, घर की विंडो की तरफ जा रही है, तो उसका मतलब क्या है बेटा कि ठंडी हवाएं जो है समुद्र की तरफ से वो लैंड की तरफ चल रही हैं, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। लेकिन रात में ये रिएक्शन रिवर्स होती है, क्योंकि
मिड डे तक ये पानी गर्म होता है, ठीक है। जब पानी गर्म हो जाता है तो पानी जो है उसको ठंडा होने में टाइम लगता है, लेकिन यहां की जो लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो वही कहानी है कि अब समुद्र का पानी यदि गर्म है तो वहां की एयर गर्म होगी और राइज करेगी, ठीक है। तो यहां जो एरिया वैकेंट होगा वो फिल करने के लिए लैंड की तरफ से हवाएं चल रही हैं, तो उसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं और ये हवाएं ठंडी होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रेडिएशन देखेंगे, ठीक है, और काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, कि समर और विंटर में हमको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मे बी जो इसका अगला चैप्टर होगा, अगला जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे वो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।